इंडिया, उदय इंडिया। महाशक्तियों के साथ खिलौने की तरह खेल रहा है भारत। ये है नए हिंदुस्तान की ताकत। मैं बताता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूँ अंशुमान आनंद। डिफेंस सेक्टर से दो बड़ी खबरें लगभग एक साथ सामने आई हैं। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैकलेट से 4 दिन पहले यानी 18 जुलाई को मुलाकात की। ऐसी खबर है कि लॉकहीड मार्टिन ने अपने फेमस इंडिया मेड F-21 लड़ाकू विमान, सिकोरस्की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और कंधे से दागे जाने वाले एंटी आर्मर हथियार जैवलिन को लेकर कुछ बड़ी पेशकश सरकार के सामने रखी है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी लॉकहीड मार्टिन को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन इस बैठक के 2 ही दिन बाद रक्षा मंत्रालय ने 84 सुखोई जेट के पहले बैच को अपग्रेड करने के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस अपग्रेडेशन के बाद भारत में मौजूदा सुखोई के बेड़े अगले 30 सालों तक भारतीय आसमानों की रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे। सुखोई विमानों के अपग्रेडेशन की इस प्रक्रिया में उनको एडवांस रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके बाद ये सुखोई जेट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को टक्कर देने में सक्षम हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, लॉकहीड मार्टिन अमेरिकी कंपनी है जबकि सुखोई रूस की कंपनी है। जबकि अमेरिका और रूस दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन को लेकर जबरदस्त तनातनी चल रही है। लेकिन भारत एक साथ इन दोनों ही महाशक्तियों को साध रहा है। दोनों ही देशों की प्रमुख कंपनियां भारत के साथ रक्षा सहयोग और भारतीय धरती पर अपने आयुध निर्माण की हर शर्त मानने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं। लॉकहीड मार्टिन भी भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने और निर्यात के लिए भारत में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसके लिए इस अमेरिकी कंपनी की भारतीय फर्म टाटा समूह के साथ साझेदारी हो भी चुकी है। इसके बाद टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का निर्माण किया गया है जो कि भारत में काम करेगी। ये जो कंपनी है जो टाटा के साथ लॉकहीड मार्टिन ने बनाई है वो भारत में विमान और F-16 वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए जरूरी हिस्सों का निर्माण करेगी। अब असली कहानी ये है कि भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ 30 स्क्वाड्रन मौजूद हैं अभी इस वक्त, जबकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। अब भारत अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल करने के 21 जैसे पुराने विमान हैं उनको रिटायर करना चाहता है। अब इसको देखते हुए भारत में बहुत ही बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है। हालांकि इस जरूरत को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो भारतीय स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है। लेकिन इस परियोजना में अभी 15 साल का समय लगेगा और इस बीच सैन्य विमानों के स्क्वाड्रन की इस कमी को पूरा करने के लिए भारत की चर्चा फ्रांस की दसॉ एविएशन से भी हो रही है, जिसके बनाया लड़ाकू विमान राफेल का बेड़ा भारतीय वायुसेना में शामिल हो भी चुका है। भारतीय वायुसेना ने 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA के निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर रखा है, जिसे हासिल करने के लिए अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन और फ्रांसीसी दसॉ एविएशन दोनों ही रेस में है। उधर रूस की कंपनी सुखोई को ऑलरेडी काम दिया जा चुका है। यानी अमेरिका, फ्रांस और रूस तीनों ही देशों को भारत की सिर्फ एक हाँ का इंतजार है और इससे आप भारत के उभरते हुए बाजार की ताकत कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये भारतीय कूटनीति की जीत है, क्योंकि हथियारों की खरीद तो भारत पहले भी करता था, लेकिन तब उसे अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसी महाशक्तियों की शर्तों पर खरीदारी करनी पड़ती थी और कोई भी देश भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था। आप याद करिए, करगिल वॉर के ज़माने में हमें अमेरिकी और यूरोपीय कई कंपनियों से जरूरी कलपुर्जों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से भारत संकट में पड़ गया था। तब इजराइल ने हमें रक्षा उत्पादों की पूर्ति की थी, हम तब करगिल जीत पाए थे। बल्कि यूपीए के ज़माने में तो रक्षा सौदों में कमिश्नखोरी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भारत में रक्षा उत्पादों के निर्माण में किसी की रुचि रहती ही नहीं थी, क्योंकि विदेश से हथियार खरीदे बंद हो जाते हैं तो वहाँ से आने वाला कमीशन भी बंद हो जाता। लेकिन वक्त बदला और HAL, BEL, MIL जैसी स्वदेशी कंपनियां विश्व स्तर के रक्षा उत्पादों का निर्माण करने लगी हैं और इनका निर्यात भी हो रहा है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की आय हो रही है। लेकिन सफल कूटनीतिक चालें चलने के लिए जिस ईमानदारी की ताकत की जरूरत होती है वो वर्तमान सरकार में कूट कूट कर भरी है और इसीलिए महाशक्तियों के साथ खिलौने की तरह खेल रहा है हिंदुस्तान। ये है मोदी सरकार की ताकत। जय हिंद, जय भारत।